सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत की नज़र जमाई बैठी हैं, सलामती है उन कानों पर जो ज़िक्र खैर की मुंतज़िर है, सलामती है उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर कोसो। आप तमाम दोस्तों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप तमाम दोस्तों तक एक इल्मी गुफ्तगू पहुँचाई जाए। तो इसका आज से हम आगाज़ कर रहे हैं और आज के हमारे मेहमान हैं अम्मार बिन इंतज़ार साहब। ये मुल्तान से हैं और ये एक राइटर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम इनसे सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एक और सवाल है अमर भाई कि कॉलम को पब्लिश करवाने के लिए कितने पैसे आप देते हैं और ये कैसे करवाते हैं? क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि ये जो कॉलम आप पब्लिश करवाते हैं तो आप इनके पैसे देते हैं। तो आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि आप जब ये चीज़ पर पब्लिश करवाते हैं तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, कितने डॉलर्स आप उनको देते हैं ताकि आपकी जो कॉलम है वो उसको शाया करते हैं। अच्छा, कॉलम को पब्लिश करवाने के लिए मैं तो कोई पैसे नहीं देता। मैं चूँकि अखबार में अपने कॉलम पब्लिश करवाता हूँ, तो एक सहाफ़ी दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। मैं उनको भेज देता हूँ तो वो किसी न किसी न्यूज़पेपर में मेरा कॉलम जो है वो शाये करवा देते हैं। और मज़ीद जो वेबसाइट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो वेबसाइट पर कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, उर्दू पॉइंट और दीगर ऐसी वेबसाइट हैं जो कॉलम को शाये करती हैं, तो मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है। तो उनसे तरीक़ाकार एक बार मैंने पूछा था, वो यही कि उनको ईमेल पे आप सेंड कर दें अपना कॉलम, तो जब वो कोई उनकी तरतीब होती है वो उसी तरतीब से फिर आपका कॉलम जो है वो शाये कर देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में तो मैंने कभी कोई पैसे नहीं दिए और वेबसाइट का मुझे इल्म नहीं है कि वो लोग पैसे भी चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको पब्लिश करते हैं। तो मज़ीद आपके इलाके में कोई भी न्यूज़ चैनल हो, मज़ीद आपके इलाके में कोई भी न्यूज़पेपर हो तो वहाँ से आप अपना जो आर्टिकल है, अपनी जो तहरीर है, कॉलम है, वो आप पब्लिश करवा सकते हैं। कॉलम लिखने के लिए रिसर्च कहाँ से करती हैं कि कोई वेबसाइट है या कोई ऐसा ख़जाना है जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है और आप कॉलम लिखना शुरू करते हैं? क्योंकि हमारे नौजवान हमेशा ये सवाल करते हैं कि ये कॉलम लिखना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, इसकी रिसर्च कैसे की जाए, हमारे पास किताब नहीं है। तो आप हमारे नौजवानों को कुछ बताएं कि वो कैसे इस चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, मैं कॉलम के लिए किसी ख़ास वेबसाइट वगैरह से रिसर्च नहीं करता। अब तक मेरा जो है वो सीन इस तरह है कि मुझे अल्लाह पाक की तरफ से अता होती है और मैं लिख देता हूँ। मतलब एक तो मेरे साथ ऐसा सीन था कि मैं सफ़र में था और मैंने एक कॉलम लिख दिया था। तो मतलब जो टॉपिक मेरे दिल के करीब होता है उसके लिए मुझे रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ टॉपिक्स जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस का मैंने लिखा था और कश्मीर के बारे में मैंने लिखा था, तो उस पर कुछ चीज़ें जो है वो रिसर्च की काबिल थी। तो वो जाके गूगल पे सर्च किया, कुछ वेबसाइट वहाँ पर आ गई, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे, दो चार वेबसाइट विज़िट कर लेता हूँ तो वहाँ से डाटा जो है मिल जाता है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो उसके बाद जो है मैं ख़ुद से अपनी तहरीर जो है, अपना कॉलम जो है वो लिख लेता हूँ। तो उसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट यूनिक एक मेरे ज़हन में नहीं है कि सिर्फ़ एक ही वेबसाइट से आपको सारा मवाद मिल जाए। बस ये है कि पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा दूसरों को पढ़ेंगे, दूसरों की किताबें, दूसरों के कॉलम्स, दूसरों की तहरीरें जितनी पढ़ेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा इल्म होगा, आपको नॉलेज होगा और उतना ही ज़्यादा आप जो है आप बेहतर लिख सकेंगे। अच्छा अमर भाई, एक और सवाल भी है कि आजकल के नौजवान जो कि किताबों से दूर जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये हमारी सोसाइटी का नुकसान नहीं है कि हमारे नौजवान किताबों की तरफ नहीं जा रहे? क्योंकि उनके पास लाइब्रेरीज़ भी हैं, उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज़ मौजूद भी हैं, फिर भी वो इन कामों की तरफ नहीं आ रहे। तो इनकी क्या वजूहात है? हम इनको कैसे इस तरफ रुजू करें कि वो आएँ, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपने पाकिस्तान और अपने मुल्क का नाम रोशन करें? तो ये
कैसे आप हम अपने बच्चों को कैसे इस तरफ खींच के आए ताकि वो इन कामों में सरगर्म हों? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने किताबों के हवाले से। और अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि ये किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है ये। आज मैं एक प्रोग्राम में शामिल था तो वहाँ पर भी ये जुमला बहुत सुनने को मिला, लेकिन दिल को बहुत तसल्ली भी हुई, बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि वो प्रोग्राम एक किताब की रोनुमाई का प्रोग्राम था। एक मोहतरमा ने किताब लिखी थी तो उसकी किताब की रोनुमाई का वो प्रोग्राम था। और ख़ुशी की बात यह कि वहाँ पर बहुत से लोग मौजूद थे, जो बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, मेरी एज के भी थे, नौजवान भी थे, और मेल भी थे, फ़ीमेल भी थे। तो हर तबके के लोग वहाँ पर मौजूद थे, किताब दोस्त लोग मौजूद थे। तो जिससे ये पता चलता है कि अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द, जो किताब से मोहब्बत करते हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, जो किताबें पढ़ते हैं। तो किताब की शक्ल चूँकि टेक्नोलॉजी ने थोड़ी चेंज कर दी है, किताब जो है वो सॉफ्ट शक्ल में आ गई है, लेकिन जो लोग किताब को जानते हैं, जो किताब को पढ़ना जानते हैं, तो उन्हें जो है वो किताब हार्ड शक्ल में ही पढ़ने का मज़ा आता है। और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब तक किताब हाथ में ना हो तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। तो किताब से दोस्ती होनी चाहिए, वक्तन फ़वक्तन किताब का मुताला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमर भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी ख़ास टाइम से हमें कुछ अपना वक़्त दिया। और मैं अपने नाज़रीन से भी अभी इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका कोई सवाल है, किसी किस्म का भी सवाल है, किसी टॉपिक के रिलेटेड आपका सवाल है, या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, या किसी ऐसे फील्ड वाले को आप जानते हैं जिनसे हम अपना प्रोग्राम्स कनेक्ट करवा सकें, तो ज़रूर हमें बताएं और उनसे हमारा कांटेक्ट करवाएं, या हमें उनका बताएं कि हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन तक पहुंच सकें और हम बहुत ही ऐसे किस्म की जो कि इल्मी गुफ्तगू वाले पॉडकास्ट है वो आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाते रहें। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप तमाम लोग अपनी लाइक और कमेंट्स ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा कि हम देखें कि आपको किस किस्म का कंटेंट चाहिए होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट दसिर कोसों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।